बहुत कुछ सुनने, बहुत कुछ जानने, वो भी इच्छाएं कहीं ना कहीं सब मर्ज हो जाती हैं उस एक चिंतन के अंदर। तो वहाँ जीव समाधि की अवस्था में आता है। क्यों? ये जैसे गीता में भी सोमपा पोतपापा आता है, एक सोमलता थी उस समय, तो उसका अर्थ वो नहीं था ये नशे वाला। तो वो ऐसी स्थितियाँ नहीं थी भगवान शंकर के जीवन में जैसी आजकल ये युवाओं ने बना ली हैं। शिव तो एक ऐसा तत्व है, मैं अपनी संकीर्ण मैं को उस विराट मैं में एक कर देता है। तो वो जो स्थिति होती है वो जीवन के वो अंतिम जन्म की स्थिति हो जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री और मैं हूं आपके साथ इशिका। आज का ये पॉडकास्ट बेहद ही खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं समाधि के ऊपर, मोक्ष के ऊपर, मुक्ति, कुंभ पर भी बात होगी। इस पॉडकास्ट में हम ये सारी बातें करेंगे, जानेंगे कि आखिर समाधि की उस स्थिति तक व्यक्ति कैसे पहुंचता है। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मुक्ति और मोक्ष का द्वार क्या है, भगवान से मिला कैसे जाए। क्योंकि आज स्टूडियो में बेहद ही खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। आज मैं आपसे बहुत कुछ जानने वाली हूँ समाधि के ऊपर, मुक्ति के ऊपर, साथ ही मोक्ष की भी हम बात करेंगे कि कुंभ से कैसे ये रिलेटेड है। सर्वप्रथम स्पीकिंग ट्री के सभी श्रोताओं को और बहुत बहुत शुभकामना। जय श्री कृष्ण। एक प्रारंभ में ही आपने इशिका जी बहुत चरम का प्रश्न किया है जी। समाधि जो है उसका प्रारंभ जो है वो क्योंकि जीव परमात्मा का अंश है जी। ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि जीव मेरा सनातन अंश है। समाधि वह अवस्था है जहाँ जीव और परमात्मा की एकाकारिता हो जाती है। जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है। बीच में और कुछ नहीं जब रहता, वहाँ समाधि होती है। जहाँ शरीर की क्रियाओं से अलग अवस्था, मन के विचारों और मन की चिंताओं से बहुत ऊपर उठ जाती है वृत्ति, और उसके पश्चात आगे बुद्धि। बुद्धि निर्णयों की उलझन में उलझी रहती है। बुद्धि के निर्णयों से भी बिल्कुल अतीत हो जाती है अवस्था। भगवद गीता ने कहा श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगमो वाप्स्यति। जब बुद्धि, पहले इससे पूर्व के श्लोक में कहा कि जब सांसारिक मोह से, मोह की दलदल शब्द लगाया, यदा ते मोह कलिलम, मोह की दलदल से वृत्ति अलग होती है। और उसके पश्चात कहीं श्रुति विप्रतिपन्ना थे, बहुत कुछ सुनने, बहुत कुछ जानने, वो भी इच्छाएं कहीं ना कहीं सब मर्ज हो जाती हैं उस एक चिंतन के अंदर। तो वहाँ जीव समाधि की अवस्था में आता है। क्यों? क्योंकि जीव का लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य जो है वो परमात्मा की प्राप्ति है। और ये साइंटिफिक फैक्ट है कि जिस वस्तु को जिससे बनना है उसको उसी में मिलना है जी। ये निश्चित है। तो जीव परमात्मा का अंश है, उसकी पूर्णता उस अवस्था में है। रही बात समाधि के स्वरूप की, आपको बताया समाधि के प्रकार अलग अलग हो सकते हैं। पतंजल योग दर्शन में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग है पतंजलि का। अब इसमें आप देखें, यम नियम से प्रारंभ हुआ, संयम और नियमबद्धता हो जीवन में। प्रैक्टिकल व्यवहारिक बातें हैं कि जीवन में संयम होना चाहिए, जीवन में हर चीज का कोई नियम होना चाहिए। और यम और नियम के, संयम और नियम के ट्रैक पर चलेंगे, जैसे ट्रेन तभी ठीक चलेगी, दोनों पटरियां दोनों चलेंगी। यम नियम, फिर धारणा, अपने अंदर एक धारण करें, जिज्ञासा बनाएं। यम नियम प्राणायाम,
प्राणायाम एक शारीरिक और ऐन्द्रिक शुद्धिकरण के लिए, बिखरी मनोवृत्तियों के एकाग्र करने के लिए, फिर प्रत्याहार, आहार का भी नियमन, फिर धारणा, अपने अंदर धारण कर रहे हैं उस स्वरूप को, ध्यान की एकाग्रता, और उसके पश्चात फिर समाधि की अवस्था। कहीं कहीं महापुरुषों ने बिल्कुल एक सहज समाधि की अवस्था भी पाई। एक बार जब भीतर ध्यान की एकाग्रता में जब कुछ नहीं, चिंतन, चिंता, कामना, वासना कुछ नहीं, देह में रह करके देह से अतीत अवस्था हो जाती है, तो वो समाधि की अवस्था उस समय की होती है। लेकिन जब एक बार वो बन जाती है, फिर तो कबीर ने कहा, साधो सहज समाधि भली। व्यवहार काल में वृत्ति उसी में है, व्यवहार हो रहा है जी। तो समाधि का स्वरूप, समाधि व्यवहार काल में भी फिर अपना अवस्था में स्थिरता बनाए रखती है। तो हमें लगता है कि जीवन की एक सर्वोच्च अवस्था है समाधि। जी महाराज जी, जैसे आपने बात की तो कहीं ना कहीं मैं जो समझ पाई वो ये था कि अपनी खुशी, अपना ईगो, जो अहंकार है, सारी चीज़ें त्यागने के बाद एक व्यक्ति उस स्थिति में पहुंच पाता है। तो कहीं ना कहीं जो आत्मा है आपकी, शरीर का तो इसमें कोई रोल है ही नहीं, लेकिन जो आपकी आत्मा है, क्या कहीं ना कहीं वो भी बिल्कुल नई हो जाती है? देखो, शरीर का रोल नहीं है ऐसा भी नहीं है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, शरीर पहला साधन है। छत पे पहुंचना है तो सीढ़ी का रोल तो है ही है। जी, हम भले ही फिर छत पे पहुंच गए, उसके बाद सीढ़ी अलग रह जाती है, लेकिन सीढ़ी का रोल है। समाधि की अवस्था में पहुंचना है तो शरीर का रोल है। आसन में शरीर को बिठाना पड़ेगा। जी। उस आसन में बैठ करके, गीता ने स्थिरम आसनम आत्मना कहा, तो शरीर के माध्यम से ही अंदर के जीव को उस अवस्था में पहुंचना है। शरीर का निश्चित रूप से रोल है। और दूसरा प्रश्न एक और साथ आपने किया जी, क्या आत्मा बिल्कुल नहीं हो जाती? आत्मा नहीं होती। आत्मा ना नहीं होती है ना पुरानी होती है। ये शरीर की अवस्था होती है। बचपन में नया जन्म हुआ है, धीरे धीरे अवस्थाएं बदलती हैं, वृद्ध अवस्था में उसे पुराना शरीर कह दिया गया। ऐसी जीव की स्थितियां हो सकती हैं कि जीव जब कामनाओं से भर जाता है, पुरानी कामनाएं, फिर नई कामनाएं। लेकिन आत्मा जो है ना नई है ना पुरानी है, ना आत्मा का जन्म है ना मृत्यु है। आत्मा तो सदैव एक स्वरूप की अवस्था है, एक चेतना है आत्मा, एक पावर है आत्मा, उसमें कुछ नया पुराना नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि ध्यान और समाधि की अवस्था में आपके जीवन में एक नई फ्रेशनेस आ जाएगी। आपके जीवन में उस आत्मा के माध्यम से एक नई ऊर्जा का संचार हो जाएगा। वो तो हो सकता है, एक नया आनंद, एक नई चेतना, एक नई ऊर्जा, वो आपके जीवन में आएगी। जी। लेकिन महाराज जी, अगर हम समाधि की जिस तरह बात कर रहे हैं, कोई व्यक्ति ये निर्णय लेता है कि मैं अब समाधि लेने वाला हूँ या लेने वाली हूँ, क्या क्या ऊर्जाएं, क्या क्या पावर्स उसके पास उस समय वो होती हैं कि वो अपने प्राण जो है वो अपनी इच्छा अनुसार वो त्याग रहा है उस समाधि की अवस्था में? देखो, ये बहुत रेयर उदाहरण होते हैं कोई, बहुत रेयर, क्योंकि एक्सेप्शंस जी हमेशा होते हैं। यस, एक्सेप्शन होते ही होते हैं। तो बहुत कोई रेयर महापुरुष होते हैं जो अपने स्वयं की स्थिति के अनुसार वो उस अवस्था में चले जाएं। वरना जीवन मृत्यु ये परमात्मा के हाथ की स्थिति है। हाँ, समाधि एक प्रकार की अपने आप में वो अवस्था, एक तो वो ये है समाधि जो जीवन काल में शरीर में रहते हुए हम स्वेच्छा से उस अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं जहाँ शरीर है नहीं है उसका आभास नहीं। हाँ, जहाँ तक शरीर की प्रारब्ध पूरी होने के बाद वो समाधि अवस्था है, वो वैसे मृत्यु समाधि नहीं है, क्योंकि मृत्यु केवल शरीर की होती है जी, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। और समाधि आत्मा और परमात्मा की एक रूपता की स्थिति है। तो इसलिए मृत्यु शरीर की है,
आत्मा की नहीं, आत्मा परमात्मा की एक रूपता समाधि है। और वो कोई बिरला महापुरुष होता है जो स्वेच्छा से देह त्याग की स्थितियां बना ले। जी, लेकिन महाराज जी, कहीं ना कहीं एक इंसान जब जन्म लेता है, मृत्यु निश्चित है, होनी ही है, परमात्मा से मिलना ही है, मोक्ष मिलेगा। लेकिन अगर जब हम समाधि की ओर जा रहे हैं, क्या हम ये मान लें कि ये हमारा आखिरी जन्म है, क्योंकि हम समाधि की ओर जा रहे हैं और सीधा हमारी परमात्मा से हम एक हो जाएंगे, परमात्मा और मनुष्य एक हो जाएगा उस समय? हाँ, ये है कि जिस समय परमात्मा और आत्मा, गीता में श्लोक है, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभ। गीता ने कहा बहुत जन्मों के बाद अंतिम जो जन्म होता है उसमें जीव ये अनुभव कर लेता है, एक तो ईश्वरीय शरण में अपना सर्वस्व का अभिप्राय, तन मन बुद्धि, तन की क्रियाएं, मन की चिंताएं, बुद्धि के उलझने सब ईश्वरीय शरण में छोड़ देता है। और फिर वासुदेवा सर्वम, सब कुछ परमात्मा ही है। मैं अपनी संकीर्ण मैं को उस विराट मैं में एक कर देता है। तो वो जो स्थिति होती है वो जीवन के वो अंतिम जन्म की स्थिति हो जाती है। हाँ, फिर यदि ईश्वर चाहे कि उसके बाद भी किसी विशेष कार्य के लिए भेजना चाहे सृष्टि में तो भेज भी दे, लेकिन जीव की दृष्टि में वह स्थिति अंतिम जीवन जन्म होता है। क्यों? क्योंकि अब जीव के साथ कोई इच्छा नहीं गई जिसकी पूर्ति के लिए उसे फिर आना है यहाँ। अब तो जीव के साथ परमात्मा गए और परमात्मा मिल गए तो मोक्ष हो गया। जी, लेकिन क्या ये निश्चित है कि हर बार कोई भी व्यक्ति अगर समाधि की ओर जाता है तो उसको मुक्ति और मोक्ष मिलेगा ही? उसकी एक व्यवहारिक सी कसौटी है कि अगर आंख बंद करने पर आपके भीतर व्यर्थ की चिंता नहीं है, चिंतन नहीं है, आपके भीतर कोई अशुभ वृत्तियां नहीं उठ रही, कोई विकार नहीं है, कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है, क्रोध आवेश नहीं है, कोई वृत्ति विचारों का कलह क्लेश नहीं है आपके अंदर, आप बैठे और आपका मन शांत, या कभी आप प्रातः काल जब उठे, ये सबके लिए ये बात है कि प्रातः काल उठते ही एक बार आप शांत बैठे, केवल अपने अंदर झांके। यदि आपका स्वाभाविक अवस्था में शांत मन है, कोई अंदर से वो नहीं हलचल, तो समझो कि आप मोक्ष की ओर बढ़ रहे हैं, आप अंतिम जन्म की ओर बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब आपके अंदर सा शांति मधिगच्छति, गीता ने कहा, परम शांति की स्थिति। और फिर ईशा ब्राह्मी स्थिति पार, दूसरे अध्याय के अंतिम 2 श्लोक सभी श्रोता गीता जी में देख सकते हैं। एक श्लोक में कहा जब मन पूर्ण शांत तृप्त होता है अपने आप में, और फिर वही कहा वही ब्राह्मी स्थिति, वही मोक्ष की स्थिति है। लेकिन महाराज जी, समाधि की जो स्थिति है कलयुग से कैसे अलग है सतयुग? देखो, सतयुग जो है उस समय एक स्वाभाविक समाधि की स्थिति सबकी होती थी, स्वाभाविक व्यवहार भी समाधि होता था। कृत्य अध्याय तो विष्णु, परमात्मा का ध्यान एक स्वाभाविक सहज स्थिति होती थी सबकी। कलयुग में प्रयास करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, दृढ़ विश्वास करना पड़ता है, और इसीलिए कलयुग काल में ये सहज साधन बताया गया, कलाओ तद हरि कीर्तनाद, हरि के नाम का आनंद, और धीरे धीरे नाम में अपने आप को खो देना, एकाग्र हो जाना, वो फिर नाम भी समाधि की ओर ले जाएगा। तो कलयुग में क्योंकि भौतिकवाद का प्रभाव जो दिखाई दे रहा है वो सतयुग में नहीं था, यहाँ संघर्षों में से निकल के हमें उस पथ की ओर जाना है। जी, कलयुग में। कलयुग में, सतयुग में एक स्वाभाविक स्थिति थी। कलयुग में आप देखें कितने संघर्ष है, और जैसे जैसे भौतिकवाद का प्रभाव बढ़ रहा है, भौतिकवादी सुविधाएं बढ़ रही हैं, दुविधाएं भी बढ़ रही हैं, समस्याएं भी बढ़ रही हैं, चिंताएं भी बढ़ रही हैं, आशंकाएं भी बढ़ रही हैं, और पूरे विश्व में आप देखो तो युद्ध की विभीषिकाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। अब वो चित्र देखिए आप पूरे विश्व का,
वर्ड एज फुल देखें आप, तो उसमें आपको लगेगा कि कली काल में ये मार्ग थोड़ा दुर्गम हो जाता है, लेकिन फिर भी जिन पर कृपा होती है और जिनके संकल्प दृढ़ होते हैं वो कलयुग में भी सतयुग ढूंढ के सतयुग की अवस्था बना लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने। अगर हम समाधि की जिस तरह बात कर रहे हैं महाराज जी, कितनी तरह की समाधियां होती हैं? देखो, उसका कोई अंत नहीं है। अलग अलग महापुरुषों ने अलग अलग ढंग अपनाए हैं जी। कोई केवल नाम कीर्तन करते करते समाधि की अवस्था, कोई हमने बताया कि पतंजल योग दर्शन में जो अष्टांग योग है वो समाधि तक ले जाता है। भगवद गीता ने एक सहज साधना बताई कि केवल ध्यान की एकाग्रता में आप उस अवस्था में अपने आप को ले जाओ, वहाँ समाधि की स्थिति बन जाएगी। तो वो कई अलग अलग महापुरुषों के अलग अलग रूप है, लेकिन समाधि का तत्व स्वरूप एक ही है, जीवात्मा का परमात्मा से मिलन। और केवल मिलन ही नहीं, अपना जीवात्मा का स्वयं जो है, अहम जो है, वो उस विराट में एक रूप हो जाए, मैं कुछ बचे ही नहीं, वह तू ही तू की स्थिति रह जाए। जी महाराज जी, आपने जिस तरह बताया कि ईश्वर से मिलन जो है वो कहीं ना कहीं एक समाधि की स्थिति होती है, लेकिन कुंभ आ रहा है और कुंभ कहीं ना कहीं ईश्वर से आपका डायरेक्ट मिलन ही है, तो उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? जो साधु संत हैं वहाँ पर, जो कहीं ना कहीं समाधि की ओर बढ़ रहे हैं, मोक्ष की ओर बढ़ रहे हैं, मुक्ति की ओर बढ़ रहे हैं, और जितने भी शाही स्नान हैं वहाँ पर, क्या वो कुछ अलग और स्पेशल सोल्स को ही मिलते हैं या किसी को भी परमात्मा के दर्शन वहाँ हो सकते हैं? देखो, परमात्मा के दर्शन इतने सहज नहीं हैं किसी को भी। उसके लिए देख, कुछ भी है, लौकिक चीज़ भी कोई आपको पानी है, उसके लिए एक श्रम तो करना पड़ेगा, एक लगन तो लगानी पड़ेगी, उसमें अपने आप को झोंकना पड़ेगा। उसके लिए पहले से मान लो आप इस योग्य हुए हैं आज की ये प्रश्न कर पा रहे हैं, या ये स्पीकिंग ट्री के साथ जुड़ के आप ये वार्ता कर रहे हैं, तो आपने इसके लिए कितने वर्ष लगाए होंगे, पढ़ाई की होगी, फिर कहीं ना कहीं ये अपना जो कोर्स होता है आपका मास कम्युनिकेशन का, वो किया होगा, फिर अपने आप को कोई प्रैक्टिस की होगी इसकी। वो सारा करने के बाद तो ये अवस्था मिली ना, कि एक लौकिक डिग्री भी आपको लेनी है तो उसको कई साल आपको लगे, और उसमें पूरी मेहनत। तो परमात्मा तो जीवन की सर्वोच्च डिग्री है, उसके लिए भी केवल उतना नहीं, हाँ स्टेप्स हैं। हम स्नान कर रहे हैं, वो भी एक स्टेप है उस ओर बढ़ने का। हम पाठ कर रहे हैं, वो भी एक स्टेप है उस ओर बढ़ने का। हम सत्संग सुन रहे हैं, वो भी एक उस ओर बढ़ने का एक स्टेप है। तो ये सब स्टेप्स हैं आगे आगे। फिर हम जाप कर रहे हैं, हम यज्ञ कर रहे हैं, हम ध्यान कर रहे हैं, तो वो सब स्टेप्स हैं उस ओर बढ़ने के। और कुंभ में सब अपने अपने ढंग से लगे हुए हैं, उससे एक वातावरण भी बनता है। लोग स्नान करते हैं, एक अमृत के भाव से स्नान करते हैं कि कुंभ का अमृत स्नान होगा, और निश्चित जिनका विश्वास है उनको अमृत का फल मिलता भी है, निश्चित मिलता है। तो अपना अपना एक साधन है, सब साधनों में लगे हैं। कुंभ में अलग अलग बाबा लोग अपने अपने ढंग से भी लगे होते हैं। कुंभ में तो कुंभ तो एक अलग तरह का नज़ारा होता है, अलग तरह का दर्शन होता है। तो अलग अलग तरह की सबकी साधनाएं हैं, सबकी साधनाओं को हम तो प्रणाम करते हैं। ठीक है, जो लगे हुए हैं वो अपने ढंग से अच्छे लगे हुए हैं, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति के साधन है, और जिन्हें परमात्मा की प्राप्ति होती है वो निश्चित प्रणम्य है, धन्य है। जी बिल्कुल महाराज जी, आपने बिल्कुल सच कहा कि कुंभ का जो नज़ारा होता है वो अपने आप में हर कोने में कुछ ना कुछ अलग दर्शन है, हर कोने में कुछ अलग ऊर्जा है कहीं ना कहीं कुंभ में। लेकिन वहीं हम अगर, आपने जिस तरह स्टेप्स की बात की, मैं ये जानना चाहती हूँ, बहुत सारे व्यूअर्स का भी शायद ये सवाल होगा, देख रहे होंगे इस समय, कि मुक्ति और मोक्ष तक पहुँचने के कलयुग की अगर खास तौर पर हम बात करें तो क्या स्टेप्स हैं? मुक्ति का जो अभिप्राय है वो केवल मरने के बाद की मुक्ति नहीं है।
वो आपको जीवन काल में उस सब से अपने आप को मुक्त करना होगा जो परमात्मा और मेरे बीच में बाधा है। जो जीव और परमात्मा के बीच में बाधाएं हैं, उस सब से अपने आप को मुक्त करना होगा। माया, हाँ, माया। और माया केवल धन नहीं है, माया केवल मकान नहीं है, माया केवल कोई प्रतिष्ठान नहीं है, कोई बाहर की प्रतिष्ठा ही माया नहीं है। माया है रामचरितमानस का स्वरूप देखें तो मैं और मोर तोर ये माया। गीता जी का देखें, दैवी ऐसा गुण में मम माया दुरत्या, त्रिगुण में माया है। वो कहीं ना कहीं जीव को उलझाती है। कहीं प्रमादी बन के रहना वो भी एक माया है कि अच्छे कार्यों में प्रमाद और बुरे कार्यों में उत्साह, ये भी एक माया है। कहीं कुछ मिला है तो उसके साथ ईगो बना के बैठ जाना, उसी को लेके अपना बड़प्पन, वो भी एक माया है। जो मिला है उसमें इतना अटैच हो जाना कि मेरे पास इतना कुछ, और किसी को देख के ईर्ष्या होने लगना, किसी को देख के द्वेष होने लगना, किसी को देख के अपनी ईगो और बढ़ा लेना, ये सब माया के स्वरूप है। पदार्थ माया नहीं, पदार्थ के साथ अटैचमेंट माया है। तो इस माया से मुक्ति। और फिर एक चीज और है कि मनुष्य होकर हम जो मनुष्य से भी निम्न स्तर के कर्मों में उलझ जाते हैं, जो कहीं इंसानियत भी नहीं है जी। देवत्व तो अलग की बात, ब्रह्मत्व तो बहुत ऊंची बात, लेकिन इंसान के लिए भी जो योग्य नहीं है कर्म, उन सब से मुक्ति। जैसे मान लो आज के युवा नशों में जी उलझते चले जा रहे हैं बुरी तरह। ड्रग एडिक्शन जो है ये इतनी बड़ी माया है, इतना बड़ा जाल है इस ढंग का। तो सबसे पहले तो हमें इस सब से मुक्ति चाहिए कि जीवन काल में यज ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, गीता ने कहा कि अशुभ जो है, जो मनुष्य जीवन के लिए उचित नहीं है, उससे मुक्त हो जाओ। पहले इंसानियत को संभालो। फिर गीता ने कहा दैवी संपदा के अनुसार अंदर के देवत्व को प्रकट करो मनुष्य शरीर में, और फिर ईश्वर का चिंतन करते करते ब्रह्मत्व की स्थिति में आओ, और फिर वो समाधि का आनंद मिलेगा, फिर मुक्ति का आनंद स्वाभाविक मिलेगा। और हम तो एक बात कहते हैं कि जीवन में ये निरर्थक स्थितियां जो अंदर चलती रहती हैं, अब देखेंगे आजकल लोग बैठे बैठे कहीं कहीं सोचते रहेंगे, टेंशन, इरिटेशन छोटे छोटे बच्चों के जीवन में भरती जा रही है, स्ट्रेस भरते जा रहे हैं, डिप्रेशन के शिकार हाँ, डिप्रेशन के शिकार छोटी छोटी आयु में, सब कुछ है घर में जी। तो लेकिन सबसे पहले गीता का ये है कहना कि सबसे पहले इस सब से अपने आप को मुक्त करो। मरने के बाद का मोक्ष तो अपने आप तैयार होगा मिलने के लिए, आपको अभिनंदन करता हुआ तैयार खड़ा होगा। और जीवन काल में इस सब से मुक्ति की स्थिति बनाओ जी। महाराज जी, आप बात कर रहे थे ड्रग्स की, तो मेरे मन में जस्ट एक ख्याल आया ऐसे ही कि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चों को ये कहते हुए भी सुना है कि महादेव की वो अर्चना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो महादेव का वो एग्जाम्पल लेते हैं कि हम भांग खाएंगे या भांग पिएंगे या हम नशा करेंगे तो भोलेनाथ का प्रसाद है, भगवान का प्रसाद है, तो अगर हम ये कर रहे हैं तो कुछ बुरा नहीं है, हम भक्ति में कर रहे हैं। तो आप इसको कहाँ तक सही मानते हैं? महादेव ने विष भी पिया था जी। महादेव इतने सक्षम थे कि उन्होंने विष भी पिया था। नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कोट फल दीन अमी को। मानसकार कहते हैं कि वहाँ विष भी अमृत बन गया था जी। और जहाँ तक ये कुछ वो एक अंग्रेजी में फ्रेज है, इवन द डेविल कोट्स द स्क्रिप्चर्स। यस। कुछ व्यक्ति अपने दुर्गुणों को छिपाने के लिए भी शास्त्रों का, बिना उसके तत्व में गए हुए शास्त्र का उदाहरण देते हैं, आधार ले लेते हैं। यद्यपि ऐसा नहीं है कि भगवान शंकर ने कहीं नशे की दृष्टि से कुछ, हाँ उस समय कुछ ये जैसे गीता में भी सोमपा पोत पापा आता है, एक सोमलता थी उस समय, तो उसका अर्थ वो नहीं था ये नशे वाला।
तो वो ऐसी स्थितियां नहीं थी भगवान शंकर के जीवन में जैसी आजकल ये युवाओं ने बना ली हैं। शिव तो एक ऐसा तत्व है जहाँ केवल और केवल तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपूं अनंग आराती, जहाँ एक ही नशा है केवल राम नाम का, या एक ही नशा है विष पीकर भी अमृत समाज में बांटने का। ये दो तत्व हैं शिव के। एक तो ये कि जहाँ बुराई में भी अच्छाई ढूंढकर, जहाँ रावण के नाम में भी वो रा लेकर राम राम करने लगते थे, तो एक उनका वो तत्व है। और एक तत्व है विष पीकर भी अमृत, देवों को अमृत पिलवाना और आप विषपान करना, ये तत्व है। तो हमें उस तत्व को समझना चाहिए शिव के, कि हम समाज में कष्ट सहकर भी क्या दूसरों के लाभ के लिए कुछ कर पा रहे हैं, या अपने लाभ के लिए दूसरों को कष्ट दे रहे हैं जी। या केवल नशों के अधीन रह करके वह यौवन जो राष्ट्र का भविष्य बन सकता है, वह यौवन जो स्वाभिमान बन सकता है भविष्य के जीवन का भी, भविष्य के समाज का भी, उस यौवन को बर्बाद करना केवल ऐसे ऐसे एक्सक्यूज लेकर के, ये निश्चित अपने साथ भी अन्याय है, अब मानवता के साथ भी अन्याय है। बिल्कुल जी महाराज जी, जितने युवा हमें इस समय देख रहे हैं, मैं ये बोलना चाहूँगी कि शिव ने अगर ये किया भी है तो वो इतने सक्षम थे कि वो ये कर पाए। और हमने पहले बताया ना कि शिव ने विष पिया और विष को अमृत बनाया, अमृत बांटा उन्होंने विष पी कर भी जी। लेकिन वही युवा जो हैं आजकल के, या जो इंसानियत जितनी भी बची है, वो शायद शिव को कहीं ना कहीं कंपेयर वो कर ही नहीं सकते हम उनको शिव से, क्योंकि शिव दूर तक नहीं। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जिस तरह आपने अपना ज्ञान हम सबसे साझा किया, कहीं ना कहीं एक आई ओपनिंग ये पॉडकास्ट रहा है पूरी तरह से। सबकी आंखें खुली होंगी और समाधि को लेकर जितने डाउट्स, जितने मिथ्स चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं क्लियर हुए होंगे। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्पीकिंग ट्री पर आने के लिए और अपना समय देने के लिए। हमारी बहुत बहुत शुभकामना स्पीकिंग ट्री परिवार के लिए, सब श्रोताओं के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपको अगर ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, स्पीकिंग ट्री को अपना प्यार यूं ही देते रहिए। शुक्रिया।